नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। नाहर में दीनदयाल वर्मा के काव्य नाटक तपस्या का विमोचन। बैसाखी पर्व के पावन अवसर पर रखा गया विमोचन कार्यक्रम। बारिश एवं तेज आंधी तूफान से गेहूं की फसल को भारी नुकसान। गेहूं की नकदी फसल खेतों में बिछे, किसान परेशान। धूमधाम से मनाया गया बैसाखी का महापर्व। गुरुद्वारा पांवटा साहिब में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। अखंड पाठ साहिब भोग के उपरांत सजा कीर्तन दरबार। सीएम सुखू ने शिक्षकों को सिंगापुर शैक्षणिक यात्रा के लिए किया रवाना। शिक्षा मंत्री रहे मौजूद। हिमाचल में वेंटिलेटर पर स्वास्थ्य महकमा। गरीबों के साथ अन्याय कर रही सरकार। हिम केयर का नहीं मिल रहा उन्हें इलाज। बैसाखी पर्व के पावन अवसर पर आज जाने माने साहित्यकार डॉक्टर दीनदयाल वर्मा के काव्य नाटक तपस्या का आज रश्मि प्रकाशन की प्रबंधक निदेशक मीरा वर्मा द्वारा विमोचन किया गया। इस मौके पर करीब आधा दर्जन कवि एवं साहित्यकार मौजूद रहे। साहित्यकार दीनदयाल वर्मा ने कहा कि ये काव्य संग्रह उनका तीसरा काव्य नाटक है। इससे पूर्व उनके 2 काव्य नाटक गुरु दक्षिणा तथा प्रेम पुष्प प्रकाशित हो चुके हैं, जो काफी चर्चित रहे। देश के विभिन्न शहरों में इनका मंचन एवं रेडियो प्रसारण भी हुआ। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने भी उनके नाटक गुरु दक्षिणा की प्रशंसा की। आज मेरी पुस्तक तपस्या शीर्षक से काव्य नाटिका एक लिखी है, उसका विमोचन श्रीमती मीरा वर्मा जी, जो प्रबंधक निदेशक हैं रश्मि प्रकाशन रजिस्टर्ड नाहन की, उन्होंने किया है। मुझे आपको यह बतलाते हुए अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि यह मेरी 12वीं किताब है और ये जो तपस्या नाटक है तीसरा नाटक। जिला सिरमौर में मौसम ने करवट ली और किसानों को कहीं ना कहीं इससे भारी नुकसान देखने को मिला है। मौसम ने ली करवट, किसानों के लिए परेशानी बन गई है। बात मैदानी इलाकों की करें तो इन दिनों गेहूं की नकदी फसल पककर तैयार खड़ी है, लेकिन बारिश और गेहूं की फसल की कटाई में बाधा बनी हुई है। तेज आंधी तूफान और ओलावृष्टि से गेहूं की फसल को नुकसान पहुंच रहा है। गेहूं की फसल खेतों में बिछ गई है, जिससे समेटना एवं काटना किसानों के लिए काफी मुश्किल हो रहा है। बहुत नुकसान हुआ है और इसका मतलब मुआवजा देना चाहिए गवर्नमेंट को। तो यहाँ बड़ा नुकसान हुआ है जी। खेतों में गेहूँ गिर पड़ गई है ना, ओले आड़े पड़े हैं यहाँ पे। तो ये है गवर्नमेंट जो हमारे को कोई फायदा दे देती है। वेलकम टू अक्षरधाम पब्लिक स्कूल मोगीनद में स्थित, जिसका मुख्य उद्देश्य एक्सीलेंस थ्रू एफर्ट्स, क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल क्लास फैमिली, शिक्षा के साथ संस्कारों का भी समावेश, दूर दराज से बच्चों के आने जाने के लिए कटोला, सैलानी, सैनवाला, देवनी, विक्रमबाग, कौंथरो, सुकेती, जोड़ो, कालाम, मैनथप्पल व जाटावाली से बस की सुविधा उपलब्ध। हर बच्चे का सपना होता है कुछ बड़ा करने का, और उनके सपनों को साकार करने के लिए चाहिए एक मजबूत नींव। कैरियर एकेडमी स्कूल लेकर आया है एक ऐसा मंच जहां शिक्षा और संस्कार मिलते हैं आधुनिकता के साथ। खेल, कला, संगीत और अन्य सह शैक्षणिक गतिविधियां आपके बच्चे के हर हुनर को संवारने के लिए तैयार हैं। तो आइए अपने बच्चे के भविष्य को उज्जवल बनाएं। आज ही करियर एकेडमी स्कूल से जुड़ें। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। कोचिंग के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना चुका बीआरसी इंस्टीट्यूट करवाता है +1 +2 मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेईई मेंस, एडवांस नीट की कोचिंग। बीआरसी इंस्टीट्यूट जाना जाता है अच्छे कंपटीशन के लिए, जहां हर साल सैकड़ों बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं और बीआरसी का हर साल का रिजल्ट सराहनीय है। इसके लिए एक अच्छा अनुशासन, अच्छा स्टडी मटेरियल, अच्छी फैकल्टी जो बीआरसी इंस्टीट्यूट के पास अवेलेबल है। अभी बीआरसी में +1 +2 जेईई नीट की एडमिशन चल रही है, तो आइए ज्वाइन बीआरसी, हेल्दी बीआरसी। पांवटा साहिब में खालसा पंथ के साजना दिवस यानी बैसाखी के महापर्व को बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। यहाँ गुरुद्वारा परिसर में प्रातःकाल अखंड पाठ साहिब की समाप्ति के उपरांत गुरुद्वारा में मुख्यतः गुरमत समागमों समेत कवि दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में हिमाचल के साथ लगते राज्य से श्रद्धालु भाग लेने भी पहुंचे।
गुरुद्वारा में नतमस्तक भी हुए। वीडियो से बात करते हुए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पांवटा साहिब के मैनेजर जगीर सिंह ने बताया कि सिखों की 9वें गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज की जब दिल्ली में शहादत हुई तो उसके उपरांत गुरु गोविंद सिंह महाराज ने आज ही के दिन 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की थी। श्री हिमाचल प्रदेश विखे 326वां खालसा साजना दिवस विसाखी ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਦਿਨੇ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਗੇ, ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਗਾਣਗੇ, ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ के दल को समग्र शिक्षा के तहत सिंगापुर की शैक्षणिक यात्रा के लिए रवाना किया। मौके पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने कहा कि बीते 2 वर्षों के कार्यकाल में सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। प्रदेश में मिड डे मील में बच्चों को पुराना खाना मिल रहा है, इसमें सुधार की आवश्यकता है। उनका कहना है कि वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए भी कड़े फैसले लिए जाएंगे। शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्वालिफाइड टीचर टेस्ट के थ्रू आने के बाद गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चों की संख्या में क्यों कमी आई, इन सब का अध्ययन किया गया और अध्ययन करने के बाद ये पाया गया कि हमें भविष्य की ऐसी शिक्षा नीति बनानी है जिसमें बच्चों में आत्मविश्वास भरे और बच्चों में भविष्य की चुनौतियों का सामना करने का साहस हो। इसलिए हमने राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बनाए और शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव में हमारा शिलाई के गांव पश्चिमी में महासू महाराज मंदिर की शिखा पूजन मंदिर प्रतिष्ठा का आयोजन आज बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ किया गया। इस दौरान यहां आयोजित पूजा अर्चना में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह विशेष तौर पर भाग लिया और इस अवसर पर महासू महाराज के साथ पधारे पंडितों ने पूरे विधि विधान के साथ शिखा पूजन यानी कि मंदिर प्रतिष्ठा की इस प्रक्रिया को पूर्ण किया।